स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की साउथ कोरियन फिल्म को और इसकी कहानी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और ये एक मिस्ट्री की मूवी है, तो तुम लोगों को ऐसा पता लगाना होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका एंड तक देखना। एक कहानी एक लड़की के बारे में होती है और सबसे मेन बात की एक रियल इवेंट से ली गई है, मतलब कि सच में ऐसा हुआ था और मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं ये मतलब सोच में पड़ गया था देखने के बाद कि सच में ऐसी चीजें भी होती हैं यार। मतलब हद है, कोरिया में क्या क्या हो रहा है भाई वहाँ। कहानी थोड़ा जून से होती है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है आइस क्रशर का, जहाँ पर इनको बर्फ पिघलाने का फोड़ने का काम करना होता है और बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। उसमें जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा होता है। तभी इसकी बहन यूजिन आई इसका लंच बॉक्स देने के लिए। दोनों भाई बहन ही है फैमिली में और कोई नहीं है। जून अपनी बहन के लिए कमाता है ताकि यूनिवर्सिटी में भेज सके, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सके और मेनली इस गांव से बाहर निकल सके ये लोग, क्योंकि ये लोग अभी कोरिया के बहुत ही पिछड़े हुए गांव में रहते हैं। यूजिन हाई स्कूल में पढ़ती है और फैमिली में बस यही दोनों भाई बहन होते हैं और दोनों अब गाड़ी में बैठकर घर जाने लग जाते हैं। इनकी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ दूसरी तरफ हम एक और लड़की से मिलते हैं, इसका नाम शिवन होता है और दुकान पर सामान खरीदने आई है। शॉप ओनर इसे कोसने लगी, कहती तुम मनहूस है, क्यों आती है यहाँ पर, सुबह सुबह शकल मत दिखाया कर, जा यहाँ से। और उसको भगाने लगी बिना सामान दिए। पर शिवन भी तेज सामान उठाकर भाग जाती है और दुकान वाले इसके ऊपर चावल फेंकती है। तभी कुछ लड़कियां बोलती हैं बाहर कि वही है ना जिसको भूत दिखाई देते हैं, ये लड़की शापित है, इससे दूर रहना चाहिए। वहीं खड़ा जून भी ये सब देख रहा होता है। फिर काम पर आ गया तो इसका कजन गू बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपनी बहन से बातें कर रहे हो क्या। जून बोला हाँ, तो हम एक ही फैमिली से आते हैं और वो तुम्हारी भी बहन है, तो ऐसा मत सोचो। गू बोलता है कहाँ, हम तो बहुत दूर के रिश्तेदार है ना। जून बोलता पता नहीं, पर तुम मेरी बहन को रात को मैसेज क्यों करते हो, और इसके पीछे पड़ जाता है। एक्चुअल में गू जो अपनी कजन सिस्टर यानी जून की बहन को रात को गंदे गंदे मैसेज करता है और उसको पसंद करता है बेसिकली। यहाँ यूजिन एक सीक्रेट जगह पर आई होती है, आकर एक सूटकेस निकालती है जिसके अंदर पार्लर का सामान भरा होता है। एक्चुअली में पार्लर में काम करती है चुपके से अपने भाई से। तभी इसे किसी की आवाज आती है जो कि एक बाइबल पढ़ रहा होता है और ये शिवन होती है। यूजी बोलती है अरे तुम डरी हुई क्यों हो इतना, तुम्हें तो फ्यूचर दिखाई देता है, इधर आओ इधर आओ, मुझे बताओ कि मेरी शादी किससे होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मुझे कहाँ मिलेगा और मेरे भाई का फ्यूचर कैसा होगा। शिवन बोलती है कि तुम तो थोड़ी देर में मरने वाली हो। यूजिन बोलती है पागल है क्या, और भाग जाती है। शिवन को तब एक विजन आता है कि यूजिन का कोई गला दबाकर उसकी जान ले रहा है। और शिवन की जब आंखें खुलती है तो शाम हो गई थी। यहाँ यूजिन पार्लर में यहीं पर जून आ गया होता है और इसको पकड़ कर घर लाता है। यूजी बोलती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत पैसे लगते हैं एडमिशन करवाने में, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। जून बोलता है कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगा, तुम कॉलेज जरूर जाऊंगी। यूजी नहीं मानती है, बोलती है कि मैं स्कूल के बाद शॉप खोलूंगी और हम उसी से कमा कर खाएंगे मजे में। इसका भाई बोला जून की नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, क्या तुम इस गंदे से गांव में रहना चाहती हो, यहाँ से निकलना नहीं चाहती हो। और ये जिद करने लग जाती है तो इसको घर में बंद करके वो बाहर से काम पर चला जाता है। रात होते ही घर में कुछ आवाजें आने लग जाती है। घर का ताला तोड़कर पीछे वाले गेट से कोई अंदर घुस गया था। सीढ़ी से एक आदमी ऊपर आता हुआ नजर आता है यूजिन को और इसको पकड़कर मारने लग जाता है। बहुत मारा है। यूजिन सोच में पड़ी है कि आखिर ये कर क्यों रहा है ऐसा। पूरी बॉडी पे ब्लड लगा होता है, इसके भीगी हुई है और बोल रही होती है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरा भाई तुम्हें पकड़ लेगा। और बस इसके बाद यूजिन की हमें चीखें सुनाई देते, मतलब किलर ने उसको मार दिया। अब क्यों मारा ये समझ नहीं आता है। अगले दिन जून पुलिस स्टेशन आया। पुलिस का कहना है कि जवान लड़की है, लड़ाई की थी ना तुमने, तो गुस्से में भाग गई होगी घर से, थोड़ी देर में आ जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। जून काम पर आ गया पर इसका मन नहीं लग रहा होता। तभी शिवन आती है जिसे देखकर ये कुछ सोचने लगा। शिवन इशारा करती है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा टब होता है कपड़े धोने का, उसके अंदर से यूजी की बॉडी बाहर निकलती है। जून तो अपनी बहन की बॉडी देखकर पागल सा हो गया होता है। कुछ दिन बाद इसका फ्यूनरल होता है जहाँ पर इसके दूर दूर के रिलेटिव्स आए होते हैं, पर जून नहीं आया। उसका एक कलीग बोला कि कहाँ है जून, तो वहीं खड़ी एक वकील बोलती है कि वो सदमे से बाहर नहीं आया, उसको लगता है कि उसने अपनी बहन को मारा है। कलीग बोला इसकी बहन थी भी तो अजीब, लिपस्टिक लगाकर स्कर्ट पहनकर घुमा करती थी, मुझे तो पता था उसके साथ ऐसा ही होगा। या दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है जून। यहीं पर हमें कोरिया का अजीब सा रिचुअल भी देखते। एक लेडी जिसके पैर जमीन पर नहीं जाने चाहिए, वो कुछ रिचुअल करके एक बर्तन के अंदर कुछ सामान भर के उसको नदी में फेंक रही होती है और इसके सर पर एक छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है हमें। शिवन यहीं पर है और इसको देख रही होती है। इसके पास आकर बच्ची से बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें, और लड़की सुनकर इस लेडी से अलग होकर भाग जाती है।
और इन्होंने एक बर्तन जो फेंका था ना पानी में, वो तैरता हुआ एक जगह पर जाकर रुक गया, उससे आगे नहीं चला। जून की नजरें भी वहीं होती है और जून तभी देखता है कि वहां पर एक आदमी खड़ा है और यूनजिन का खूनी होता है ये। जून को भी शक होता है और जून इसके पीछे पड़ जाता है। काफी देर भागा दौड़ी करने के बाद वो तो वॉल पर चढ़कर भाग गया और उसके जूते के निशान छोड़ गया। जून अब उसके निशान लेकर हर जगह वो जूते खोजने लगा। एक दुकान पर मिला भी तो ओनर बोलता है कि ये तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे जूते खरीदे थे। जून इसको रखकर जाने लगा क्योंकि ये सबूत काफी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। वहीं पर शिवन को फिर से शॉप से बाहर फेंका जा रहा होता है। इस बार तो जून इसको पकड़कर बोलता है कि तुम मेरी बहन को जानती थी ना, तुम उसके फ्यूनरल में भी आई थी, बताओ कुछ जानती हो, तुम एक विच हो ना। शिवन हाँ बोल के भाग जाती है शर्मा के। और यहाँ पुलिस ने पता लगाया होता है कि यूनजिन को एक आदमी बहुत सारे गिफ्ट देता था और मर्डर वाले दिन कॉल भी किया था इसने उसको, और पकड़ कर ले आते हैं उसको। और ये कौन होता है? इसका कजन गू होता है। गू का रूम चेक किया गया था। इसके रूम के अंदर यूनजिन के प्राइवेट कपड़े और कुछ चीजें मिली है ना। तो शक होता है कि इसने पहले उसका रेप किया और फिर इसको मार दिया। पर जून का कहना है कि नहीं, मैंने पानी में तैरते हुए बर्तन को देखा, एक आदमी के पास रुका था और उसी ने मेरी बहन को मारा है। ये सब मेरी बहन की आत्मा कर रही है। पुलिस हंसने लगी थे, पागल है क्या, बकवास कर रहा है बैठ के। जून बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरा कजन कर ही नहीं सकता, ये चोर है, हमारे घर में से चीजें चुराता था, मैं जानता हूँ, मेरी बहन के कपड़े लेकर जाता था ये प्राइवेट, लेकिन कोई गलत काम नहीं कर सकता। भाई उससे ज्यादा गलत क्या हो सकता, मार पकड़ गए। दूसरे डिटेक्टिव बोलते हैं कि लेकिन लड़की की बॉडी पर तो कपड़े ही नहीं थे, तो रेप तो हुआ है ना। इंस्पेक्टर बोलता है गू तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, और इसको जेल में डाल देते कुछ दिनों के लिए। जून जानता है कि गू ने नहीं मारा इसकी बहन को। घर आकर अपनी बहन की फोटोज देखने लगा, तभी यूनजिन के नंबर से उसको कॉल आती है और ये शॉक हो जाता है और लोकेशन निकलवाने एक साइबर कैफे पहुंचता है। पर लेडी का कहना है कि ये सब तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, या तो पुलिस को लेकर आओ या तो उसको लेकर आओ जिसका ये नंबर है, तभी हम निकाल पाएंगे। जून बाहर आता है तो इसको शिवन दिखाई देती है ना, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। ये जाकर उसको बचाता है और अपने साथ लाता है साइबर कैफे में, अपनी बहन बनाकर इसको स्टोर वाले से मिलवाता है और फिर इसी के फोन की डिटेल निकलवाते हैं, मतलब लोकेशन यानी यूनजिन की। और लोकेशन पर ये दोनों पहुंच जाते। रात हो गई होती है, जगह काफी सुनसान है। वहां पर एक घर होता है जहां की लोकेशन आई हुई थी, है ना। इसमें कोई टॉर्च जला रहा है तो दोनों ही छुपकर देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जून का एक साथी वर्कर चुल नाम होता है, ये आके बैठा होता है। दोनों इसे देख रहे होते हैं, इनको शक होता है कि इसी ने किया है। पर कुछ देर बाद यहाँ पर एक औरत आती है। खैर ये दोनों यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने के लिए आए हुए क्योंकि ये औरत प्रोस्टिट्यूट है। तभी जून की नजरें उसी किलर पर गई जो कि सामने ही खड़ा था और वो यहाँ से भाग गया। जून ने अपनी बहन को कॉल किया तो फोन वहीं बजने लग गया, यानी कि उस किलर के पास। और किलर का इसने काफी देर पीछा किया और तभी रास्ते में गू से टकरा गया। जून बोला कि अरे तूने भागते हुए देखा है किसी को? गू बोला हाँ, यहाँ पर एक आदमी गया था। जून फिर से भागने लगा और एक मेडिकल स्टोर में आ गया जहाँ की लाइट जस्ट अभी अभी जली है। और ये अंदर आता है तो इसको एक आदमी मिलता है, इसका नाम मिस्टर मिन होता है, जिसने इसको सामान दिया। बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता, मानो कहीं से भाग कर आया हो, है ना। तभी उसके पास वो औरत यानी प्रोस्टिट्यूट भी आ जाती है सामान खरीदने के लिए और चुल के साथ अभी अभी प्यार मोहब्बत करके आई होती है। कुछ मेडिसिन ले रही है, दवाइयां देते हुए स्टोर वाला अपनी गर्दन को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करता है। किलर ने भी ऐसे किया था और जून बिना बोले यहाँ से चला जाता है ये सब देख के, और फिर इसके ऊपर रखने लग गया नजर और उसके घर तक आ गया पीछा करते करते। कुछ तो सामान मिलेगा, शायद इसकी बहन का फोन या कुछ तो मिले घर में। जून फिर कुछ देर तलाशी लेके जाने लगा, ये सोच कर कि नहीं ये वो आदमी नहीं हो सकता है। और तभी इसकी नजरें जूते पर पड़ती हैं जो कि सेम वही था जो कि किलर पहना करता है। या शिवन अपना मंत्र फूकते हुए कहीं जा रही होती है, तभी इससे कोई टकरा जाता है, गिरती है और इसको एक और विजन आता है। इसको एक घर दिखाई देता है जिसपे 6 और 2 नंबर लिखा हुआ और एक नोट गिनता हुआ इंसान दिखता है। इसके बाद देखते कि शिवन उसी प्रोस्टिट्यूट से टकराई थी और ये उठती है लेडी और आगे बढ़ जाती है नोटों को गिनते हुए। जिसको भी विजन में देखा ना शिवन ने, यही थी जो कि नोट गिन रही थी। और आगे बढ़ती है और इसको एक घर दिखाई देता है जिसके ऊपर वही नंबर लिखा हुआ है और एक नोट उसका वहीं पे गिर जाता है और जब उठाने जाती है तो कोई इसको घर के अंदर खींच के लेकर चला जाता है। जून यहाँ पर जूता लेकर मिन को खोज रहा होता है। इसे शिवन उसी घर के बाहर खड़ी दिखती है। घर की बात कर लूं तो इसको भूतिया घर कहा जाता है और यहाँ पर कोई नहीं आया जाया करता है। और इस घर की भी एक अलग ही स्टोरी है जो हम अभी आगे देखेंगे। अगली सुबह तक लेडी की डेड बॉडी मिलती है उस घर के अंदर और जून जूता लेकर पुलिस स्टेशन में आ गया होता है और इल्जाम लगा रहा होता है उस दुकान वाले पर, उस केमिस्ट वाले पर जो मेडिकल स्टोर चलाता है, मिस्टर मिन। पर पुलिस कहती है कि वो तो देवता आदमी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जून बोलता है कि मुझे ये सब शिवन ने
बताया। पुलिस बोला अरे वो पागल है, जून भड़क कर लड़ाई करने लग गया था, पुलिस ने हेल्प नहीं की तो अब ये खुद मिन पर नजर रखने लग गया होता अभी रोज। जून के घर के साइड में एक और छोटा सा घर होता है जिसके अंदर इसके जो वर्कर होते हैं वो सारे जुआ खेलते हैं। घर के बाहर उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा के रखा होता था कि पुलिस आए तो ये लोग मौके पर भाग सके वहां से। अब कैमरा है तो कुछ तो शूट हुआ होगा, तो जून ये देख लेता है और जाकर पता लगवाता है। तो देखते हैं यहाँ पर फुटेज निकलवाने से कि मर्डर वाली रात को एक व्हाइट कार आई थी इसके घर के बाहर, जिसमें से मिस्टर मिन उतरा था और एक और आदमी बाहर आया था और वो इसका कजन गू था जो सीधा जून के घर की तरफ ही गया था। 30 मिनट बाद मिन कार लेकर वापस चला गया और जून गू को यहाँ से खोजने निकल जाता है। यहाँ हम कुछ स्कूल की लड़कियों को देखते हैं जो कि घर वालों की आंखों में धूल झोंक के चोरी छुपे प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। शिवन इन्हें देख रही होती है, तभी फिर से इसे वहीं छोटी बच्ची की घोष दिखाई देती है और एक विजन आता है कि ये जो कपड़े बदल रही है ना लड़की, ये थोड़ी देर में मर जाएगी और किसी की मौत हो रही है जिसकी हाथों में पट्टी बंधी हुई है। शिवन डर के जग जाती है और जून को कॉल करती है, पर जून उठा नहीं पाता है। तो शिवन उस लड़की का पीछा करते हुए स्कूल में पहुंच जाते हैं जो कि अबैंडन्ड है, पढ़ाई नहीं होती यहाँ पर, और ये लड़की अपने कस्टमर्स को यहीं पर हैंडल करती है। जून यहाँ गू के पास आया होता है, बोलता तू मेरे घर गया था ना रात को। गू बोलता हाँ गया तो था, पर मैंने मारा नहीं है उसको, तुम्हारी बहन ने मुझे कॉल करके रात को घर पे बुलाया था। मैं जब वहां पर गया तो घर खाली था, उसमें कोई नहीं था। जून बोला कि तूने व्हाइट कलर की कार देखी थी कोई? ये बोलता हाँ मैंने देखी थी, पर उस कार में कोई था नहीं। जून घर आकर देखने लगा, आखिर वो आदमी मेरे घर घुसा तो घुसा कैसे। चेक करने से पता चलता है कि इसके घर के अंदर से एक और रास्ता सीक्रेट डोर बना हुआ है जिसको छुपाकर बनाया गया था। हालांकि इन लोगों का घर नहीं होता, ये जस्ट यहाँ पर रहते थे, इस वजह से इसको ज्यादा जानकारी नहीं थी घर के बारे में। और ये दूसरा घर सीधी पीछे की गली में खुलता है। इधर वो लड़की का कस्टमर आ गया होता है, ये मिस्टर मिन होता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। लड़की बोलेगी तो बुलाया क्यों, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मिन बोला मैं तो चेक कर रहा था कि जून यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा पीछा करते हुए। लड़की बोली कि तुमने ही जून की बहन को मारा है ना, और उस लेडी को भी। मिन इसको पकड़ कर बोलता है मैं बताऊं, मैं रेपिस्ट हूँ, मर्डरर हूँ, ये दिखता हूँ मैं भी बताता हूँ तुझे मैं। और यहाँ पर जून मिन के स्टोर में घुस गया सबूत खोजने। यहाँ पर इसके हाथों में चोट लग जाती है जहाँ पर उसे पट्टी बांधनी पड़ती है, और यहाँ मिन का विंडो शिवन ने तोड़ दिया होता है पत्थर मार के, ताकि वो लड़की बचकर भाग सके। जून वापस गाड़ी में आकर शिवन का नोट्स देखता है और कॉल करता है, पर इतने में मिन शिवन को पकड़ लेता है। जून पुलिस को कॉल करता है तुम्हारे स्कूल में ही ऐसा हो रहा है, वहीं पर है, चले जाओ प्लीज। पर ये जाते नहीं, इनको लगता है कि पागल हो गया, बकवास कर रहा है, पर जैसे तैसे करके मान के चले जाते हैं। और मिन यह बोलता है कि तुम फ्यूचर देख सकती हो ना, सच है ये। तभी जून आकर इसको मारने लगा। इसके हाथ में पट्टी देकर शिवन को आता है कि इसको विजन आया था कि किसी का मर्डर होगा जिसके हाथ में पट्टी होगी, तो इसको लगता है कि शायद वो जून ही है। तभी पुलिस आ जाती है और तीनों को उठा लिया। पुलिस बोला कि कौन लड़की थी वहां पर, लाओ उसको, कौन गलत काम करती है स्कूल में जाकर। शिवन बोलती है कोई नहीं थी। मिन बोला अरे मैं तो वहां से गुजर रहा था, इस पागल की हेल्प की है मैंने, बेहोश हो गई थी गिर के, है ना, वहां कोई लड़की नहीं थी। जून भड़क गया कि झूठ बोल रहा है, चिल्लाने लगा। तो इंस्पेक्टर ने इसको बहुत मारा, मार पीट के अंदर डाल दिया पागल बोल के। और सबके जाने के बाद जून मिन से बोला कि बचेगा नहीं तूने ही मारा है मेरी बहन को। मिन बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा है, उससे नफरत करता था मैं, उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके बाल से, उसके कपड़े से, उसके लिपस्टिक से। यूनजिन की वीडियो दिखाता है, वीडियो के अंदर ये उसको टॉर्चर कर रहा है और मार रहा होता है, जो वीडियो बहुत खतरनाक होती है। जून तो देख भी नहीं पाता है, चिल्लाने लग जाता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर मिन वीडियो डिलीट कर देता है। और फिर पुलिस इसे रिस्पेक्ट से घर छोड़ने जाने लगती है। तभी डिटेक्टिव को कॉल आती है इसके पुलिस स्टेशन से कि पता चला है कि उस नंबर वाले घर में, यानी उस भूतिया घर में एक फैमिली की मौत हो गई थी। घर एक मेडिकल वाले की थी और उसे एक बीमारी हो गई थी, इस वजह से उसको घर में रहना पड़ता था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे हर किसी चीज से नफरत और गुस्सा आ जाती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसे जादू करना बहुत पसंद था। उसके बाप ने एक दिन देख लिया और उसको बेल्ट से मारा, लेकिन उसकी माँ ने उस बच्चे को बचा लिया था। तभी अचानक एक रात फैमिली गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। उन फैमिली में एक लड़का भी था जो उस मेडिसिन वाले का बेटा था जिसका नाम जीव था, वो अभी जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई थी। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जीव के माता पिता इसको बहुत मारा करते थे और बेसमेंट में बंद करके रखते थे। एक दिन परेशान होकर ये बेसमेंट से बाहर निकला और पूरी फैमिली को ही मार डाला इसने। और ये जीव कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मिन होता है, जो अब बड़ा हो गया और ये मेडिकल स्टोर चलाता है। यहाँ जून जैसे तैसे पुलिस स्टेशन से भाग गया होता है। यहाँ उस घर में शिवन को उस बच्ची की आत्मा लेकर जा रही होती है। जून सीधा मेडिकल स्टोर आता है, कोई नहीं है यहाँ पर। इसे
क्रॉस साइन दिखता है और ये शिवन बनाया करती थी अगर वो कहीं जाती थी तो इसका पीछा कर करके ये वहां पर पहुंच जाते हैं यानी घर के अंदर, और इसको मिन मिलता है जिसने पुलिस वाले को मार दिया है और यहाँ पर आया है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और शिवन को अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। वो कहती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए और फिर मिन आकर इसको मारने लगा। दोनों की लड़ाई हुई और जून इसको छत से फेंक देता है। अब मिन तो मर गया और ये बच जाता है और एंड में हम देखते हैं जून और शिवन दोनों साथ में रहते हैं और अपनी बहन की अस्थियों को ये पानी में डाल रहा होता है। यहाँ पर फिल्म जो है खत्म हो जाती है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें, ये कोरिया में सच में हुआ था। एक आदमी था जिसने की अपनी पूरी फैमिली, मतलब फैमिली से टॉर्चर होता था बहुत ज्यादा। बचपन में से उसको मारा पीटा जाता था, कुत्ता बनाया जाता था, ठीक है, उसको सूअर भर देते थे मार मार के। तो ना वो पागल हो गया था और जब ऐसा निकला ना उसके अंदर, सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को मारा और उसके बाद ना वो बहुत सारे लोगों को टारगेट बनाता था, ज्यादातर लड़कियों को, ठीक है। वो लड़कियों को मार दिया करता था। वो ऐसी लड़कियां जो ज्यादा सस्ती सवरती थी, कुछ उस तरह की, और बस उसका यही चल रहा था। और ये एक रियल कहानी है, तुम लोग गूगल कर लेना, तुम लोग को मिल जाएगी। वीडियो चलो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है, बाय।